नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान, सभी प्रश्नों के उत्तर। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 7 दिसंबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ क्या है वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज ग्रह थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन धन की दृष्टि से आज आपका दिन शुभ है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भोजन का दान अवश्य करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आज समस्याओं के निराकरण का बहुत अच्छा अवसर है। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होती जाएंगी। जैसे जैसे आप कार्य को समाप्त करते चले जाएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। आज कार्य करने से नहीं चूकें, आलस्य का त्याग करें। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए किसी भी देव स्थान की परिक्रमा जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। आज जहाँ भी जाएंगे आप अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। आज के दिन में शुभ में वृद्धि के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का सामान्य तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं कोई रिस्क लेने का मन बना रहे हैं तो वहां आपको सावधान रहना चाहिए। जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। आप अपनी कैपेसिटी से अधिक लंबी रिस्क भी न लें और लोगों की बातों में आकर आप कोई कार्य न करें, इनका थोड़ा ध्यान रखें। आज का दिन अच्छा रहे, उसके लिए भगवान शिव की आराधना जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। जिस दिन की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह दिन आज दोपहर के बाद प्रारंभ होगा। 3 दिन तक यह दिन चलेगा। आपके काम संपन्न हो जाएंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं और यह फैसले भविष्य में आपके मददगार साबित होंगे। वैसे तो आज आपका दिन ही बहुत अच्छा है। जो भी कुछ करने जाएंगे उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी ही। आज का दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए सफेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन यात्रा योजनाओं के साथ करनी होगी, अन्यथा यात्रा अधूरी छूट सकती है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसलिए गाय को रोटी अवश्य दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन शांति प्रदान करने वाला दिन है। स्वास्थ्य में सुधार का दिन है। धन के आगमन का अच्छा दिन है। कुल मिलाकर आज आपको अधिक प्रयास नहीं करने होंगे। सफलताएं जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए थोड़ा सा नंगे पैर जरूर चलें। वो किसी भी धार्मिक स्थान पर नंगे पैर जाएं और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों का तो समय अच्छा चल रहा है, परंतु आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना होगा, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। वैसे तो आज आप स्वयं इतने सजग हैं कि मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन तो अच्छा ही होने वाला है। किसी भी मंदिर में आप जाएं, वहां पर धार्मिक पुस्तकों को भेंट करें या जो भी एक पाठ आपको याद है उसका पाठ मंदिर में जाकर करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए दिन सभी प्रकार से शुभ है। मुझे दिखता है आज की सबसे अच्छी राशि है मकर राशि। कहीं कोई संदेह नहीं है आपकी सफलता में। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां से अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी और नए कार्य भी हाथ लगेंगे। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग आप कर सकें, उसके लिए आप अपने भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके ही आप घर से बाहर निकलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे व्यापारिक दृष्टि से अच्छा दिन चल रहा है।
परिस्थितियाँ भी बेहतर होंगी। लेकिन जो काम हाथ में है पहले उस कार्य को करना, इसके बाद आप नया काम लेना, अन्यथा नए काम के चक्कर में पुराना कार्य लंबे समय तक के लिए लंबित हो सकता है। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, दिन का अच्छा लाभ मिले, उसके लिए फलों का वितरण करें, विशेषकर गोल फल जैसे एप्पल ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, इनका वितरण जरूर करें। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का आज भाग्योदय का दिन है। लोग अच्छे मिलेंगे, आपको सलाह भी अच्छी मिलेगी, लेकिन वर्तमान में वह सलाह बुरी लग सकती है और उसी से आने वाले समय में फायदा होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति की बात जब आप सुन रहे हैं तो गंभीरता से सुने, भविष्य में उस पर अमल करना होगा। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के ज्योतिषीय महत्व के बारे में, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं और आज हम जानना चाहेंगे आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का ज्योतिषी महत्व क्या होता है, इसमें जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है और कैसे जीवन में वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 4 चरणों में आद्रा का चौथा चरण आद्रा का स्वामी आपको ज्ञान है, स्वयं राहु है। और अंतिम चरण में ये बृहस्पति अंतिम चरण का कारक बनता है। सिद्ध हुआ कि बृहस्पति धन राहु, यानी जिन जातकों के कुंडली में बृहस्पति धन राहु कहीं भी हो, आप यह मान लें कि उसके नक्षत्र में अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में आपको बृहस्पति और राहु की युति होने पर आद्रा नक्षत्र आकृष्ट हो जाता है। एक बार शिव मंदिर और जपत रहे हूं शिव नाम, और गुरु आयु अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। लेकिन जब गुरु वहां मंदिर में पहुंचा तो उस बंदे ने शिव की मूर्ति के सामने से उठना पसंद नहीं किया और गुरु को प्रणाम नहीं किया। बहुत बड़ा वाक्य है ये बृहस्पति और राहु का। तो फिर वही शिव कहता है, जो नहीं करऊं दंड खल तोरा, इफ आई डोंट पनिश यू तो भ्रष्ट होई और श्रुति मार्ग मोरा। तो वेदों का और श्रुतियों का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा अगर तुझ जैसे व्यक्ति को मैं दंडित न करूं कि गुरु के आने पर उसका सम्मान तूने नहीं किया और मूर्ति के सामने मेरे सामने बैठा रहा। भल भल गुरु ने कहा कि नहीं, आप इसका कोई दोष नहीं है, आपके ध्यान में मग्न था। कायल नथिंग डूइंग, देवादिदेव महादेव ने कहा। और इसमें बृहस्पति और राहु से युति होने पर बैठी रहस अजगर इव पापी, 10,000 वर्ष तक अजगर की तरह और अजगर का शरीर धारण कर तू बैठा रहेगा। अर्थात इस चरण में जन्म लेने वाला जातक चाहे जान में या अनजान में या ज्ञान में या ज्ञान में, ज्ञात में या ज्ञात में, परोक्ष या अपरोक्ष में गुरु का अपमान करने के कारण, चाहे वो माता का अपमान हो, चाहे पिता का हो, चाहे शिक्षक का हो और चाहे स्वयं इष्ट का हो, इनमें से किसी का अपमान करके वो बृहस्पति और राहु की ऊर्जा से युति हो जाने के कारण विकल अवस्था को प्राप्त रहता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है।
इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं मुकेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। अपने पुत्र शेखर के विषय में जानना चाह रहा हूँ। उसकी जन्म तिथि 31/5/1992 है। समय सुबह 10:50। गुरुजी ये बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ना तो ये किसी काम में सेटल हो पा रहा है, ना इसका कोई काम हो पा रहा है। कृपा करके कुछ अच्छे उपाय बताएं, अति कृपा होगी, धन्यवाद। कर्क वृष कृत्तिका व्यतिक्रम है दोस्त। वृष में जहाँ वक्र चंद्रमय ग्रसत न राहु, लेकिन कृत्तिका सूर्य और वृष का कारक शनि, टकराहट हो गई ना। इसके मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों में और तरंग दैर्घ्य में गैप इतना कम हो गया है कि ये अपने विचारों को क्रियाशीलता में या कार्य में तब्दील कर ही नहीं पाता। विचार इसकी केवल भट्टी हैं जिसमें ये अपने कार्यों तक पहुंचने के बजाय विचारों को ही झोंकता है। इसको कहते हैं व्हाट यू कॉल दीवा स्वप्न देखना। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा, मैं वैसा बन जाऊँगा। दिस ऑल। इसको इसकी माता को कहो या पिता को ही आदित्य हृदय का नहीं कर पाएंगे। पवित्रता बहुत जरूरी होती है स्त्रोतों में। माता को इसको कहो पूर्णिमा का व्रत रखें और चंद्रमा के पक्ष में, जो चंद्रमा 15 दिन रहता है पूर्णिमा वाले पक्ष में, जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, इसमें 8:15 पर चंद्रमा को जल दे, वे प्रवृत्त हो जाएगा अध्ययन में। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम महेश चांसला है। मैं नागौर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1988। और मेरा राजयोग लिखा है कि नहीं लिखा, ये पूछने के लिए मैंने आपको कॉल किया। वृश्चिक ज्येष्ठा, आपको बहुत बधाई। मकर का मंगल, आई लास्ट माई आर्मी, आई लास्ट माई लिम्स बट आई नॉट एट लास्ट माई अनकॉन्कर्ड विल पावर। सब कुछ गंवा सकते हो, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी कभी खत्म नहीं होगी। बधाई हो। आप जिस क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर दें, सफलता के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके चरणों में लौट जाएगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं नीलम राय बोल रही हूँ गोरखपुर से। मैं अपने बड़े बेटे परम प्रकाश के विवाह के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ कि जन्म तिथि है 22 मार्च 1988। समय है 6:23। जन्म स्थान है सिद्धार्थ नगर, ग्राम गैराखोर। विवाह कब तक होगा, इस साल होगा कि कब तक होगा, वही डेट फाइनल चाहिए। लड़की किस तरह की मिलेगी। कन्या वृष कृत्तिका, विवाह तो अब ये साल तो खत्म ही हो गया, अगले साल ही दूल्हा बनता ही। और क्या नाम दिया है बेटे का? परम प्रकाश। परम प्रकाश बेट्स सरोज। यहाँ पर एक बार फिर से समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। मैं आदित्य कुमार महापात्रा बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1968। टाइम दोपहर 2:14। स्थान कटक ओडिशा से। जो हरदम फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई भी कार्य जो है संपूर्ण नहीं हो पाता है और हर कार्य में बाधा आता है और इतना होता है कि परेशानी कभी दूर नहीं हो पाता है। जितना भी प्रयास करता हूँ कर्जा में डूबे रहता हूँ। ऐसा करके हमें कुछ उपाय बताएं। में है प्लेनेट, देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ सन एंड सैटर्न इन योर 9th हाउस, फर्स्ट सेकंड। प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन योर सेकंड हाउस, दैट इज स्थान हानि करो जीवा। वेयर इज द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, जुपिटर विल बी इन अ स्लीप एट दैट प्लेस। ये दो व्यतिक्रम होने के कारण धन भाव में ही बृहस्पति की स्थिति है, जिससे आपकी धन हानि और धन के विषय में आपका चिंतन नहीं हो पाता। ये स्थान सूर्य का है। पिता के पैर का चित्र खींचकर आइडेंटिटी कार्ड की तरह आप रख लें, या बाबा के पैर, बाबा का ना कुछ मिले तो बाबा का नाम ही या फोटो ही बाबा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पिता में ऊर्जा 50% और बाबा में 100% होती है।
ये आप रख लें, जीवन भर इसको अपने पास आइडेंटिटी कार्ड की तरह रखना, फिर आपको ये प्रश्न दोबारा अपने धन के उत्कर्ष के विषय में नहीं करने पड़ेंगे। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। मैं हरियाणा से जी बोल रही हूँ, रुकमणी। मेरी उम्र है 66 साल में। मेरा मकान सेल नहीं हो रहा है। गुरु जी बताइए ये कब तक मेरा मकान सेल होगा? जो मकान मैंने बेचना उसकी मिट्टी मेरे हाथ में है। इस मकान को जिसे आप बेचना चाहते हैं, इसमें आपके ही घर का कोई सदस्य जो खरीदने आता है उसे बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसका कारण क्या है ये आप जानें। यानी अपने घर के लोगों में पहले सामंजस्य आप बना लें, क्योंकि इसमें केवल आपका ही मकान नहीं है, इसमें और भी हिस्सेदारी। जो मैं मिट्टी आपके हाथ में है उसे जो देख रहा हूँ उससे स्पष्ट जान पड़ती है। तब आप फिर प्रश्न करें। वैसे इसके बिकने की स्थिति 7/7/2016 तक स्पष्ट देखी जाती है गणना क्रम में। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं अंशुमान नाथ चौधरी बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई सन 1998 है। सुबह 4:27 सीतामढ़ी बिहार। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हूँ। साइंस ले रखा हूँ, मैथ और बायोलॉजी दोनों है। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं IIT इस बार क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, और उसके बाद फिर मेरा भविष्य में क्या होगा, किस फील्ड में आगे बढ़ूँ। धन्यवाद। मिथुन कन्या चित्रा, आपको बहुत बधाई एडवांस में मैं दे रहा हूँ। मेरे वाक्य को टेप कर लेना, ये आपको काम देगा। यू आर आफ्टर गोइंग थ्रू एन IIT एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग इट, क्राउनिंग द सक्सेस आफ्टर completion of IIT, you are taking IAS examination and you are an IAS। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। मैं आनंदी श्रीवास्तव बोल रही हूँ बेंगलोर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 1979 है। बर्थ टाइमिंग 11 AM है एंड बर्थ प्लेस अयोध्या है। मेरा प्रश्न ये है, मेरी मैरिज किससे होगी और कब तक होगी, ये मेरे को जानना है। वृश्चिक कुंभ शतविषा तात दारुण पान ठानी। अपने बाप को कोसती है ऐसी लड़की। और समुझत नहीं कचुला बुनानी। अरे मेरा बाप पागल हो गया क्या, मेरी शादी इस लड़के से क्यों नहीं करा देता। अर्थात लड़के का चयन आप खुद करते हैं और उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। लेकिन 2 लड़के जीवन में आपके आते हैं, आनंदनी वैट्स तथा दाधा ना यानी यन। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं अभिजीत रांची से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1973 और जन्म स्थान जमशेदपुर है। मैं है शाम के 6:05 में। गुरु जी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरा कैरियर स्टेबल नहीं है। कैरियर गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रहेगा, और किस लाइन में मेरा कैरियर अच्छा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मीन मिथुन आद्रा भी आद्रा पे हम बोल रहे थे ना। कैरियर का प्रश्न तो आपने जोड़ दिया, बहाना है आपका। खैर, शादी के लिए लोग दुनिया भर के बहाने करते हैं। ब्रह्मांड नायक राम भी 4 बजे पैर दबाना होता था, तो जब सीता को देखने की ललक हुई तो 3 बजे ही पैर दबाना शुरू किया। विश्वामित्र समझ गए कि कोई गड़बड़ है इसमें। अर्थात आपको कैरियर नहीं तो फिर आपसे शादी करेगा कौन, आप खुद सोच लीजिए। और फिर यू आर बॉर्न इन 1973, यू आर नाउ 45, 42। आप खैर शादी तो 100 साल तक कोई भी कर सकता है, लेकिन वो शादी फिर बच्चे वाली नहीं होती, गृहस्थाश्रम नहीं होता, वो जीवन यापन करने का बिंदु है। और अब आपको औलाद की स्थितियां मुझे पृष्ठभूमि से नहीं दिखती हैं। शादी आप केवल चाय पीने के लिए ही कर सकते हैं, और ये आपको आपके ही द्वारा आमंत्रित, आकर्षित और निवेदित रिश्ते के साथ देखा जाता है। हाँ, मैं आपको अभिजीत वैट्स पापा बाबा माँ। और अब जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या।
गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम कल्पना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे दामाद हर्ष के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1985। मेरी बेटी उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित रहती है। कभी ऐसे दिखाई शादी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह से देख के वो बहुत घबराती है, बहुत बेचैन रहती है सपनों में। तो मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि उसको बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं कई बार उसको, तो वो बहुत चिंतित रहती है उनके बारे में। ज्योतिष विज्ञान करंट बहने वाली वो एनर्जी है, 1 मिनट में राजा तो 1 मिनट में राख में भी तब्दील कर देती है। ये विवाह उत्तरोत्तर चलने का क्रमांक कदापि नहीं देखा जाता। इस सत्य के अलावा हाँ, पुरुषार्थ और तपश्चर्या से तो मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। अपनी पुत्री को कहो कम से कम 24,600 अपने इष्ट का स्मरण प्रतिदिन करे, तब आगे ये विवाह चलता हुआ देखा जाता है, अन्यथा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। माते। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, उनकी समस्याओं के समाधान बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।